जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि मैम ना चाहते हुए भी हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, आते ही रहते हैं और लगातार कंटिन्यूसली आते रहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए, पर उसके बावजूद भी लगातार हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं और हम इससे बहुत परेशान हैं। समझ नहीं आता कि ये क्यों चलते हैं, कैसे इससे मुक्त हो, क्यों चलते हैं ये भी समझ में नहीं आता और कैसे मुक्त हो ये भी समझ में नहीं आता। तो क्यों चलते हैं उसको समझ लेते हैं। तो जब क्यों को समझ लेंगे तो फिर सॉल्यूशन भी हम फिर कर पाएंगे। देखिए, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स जब हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली वो इसलिए चल रहे होते हैं। उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें उस थॉट से रिलेटेड नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए नेगेटिव पैटर्न्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस थॉट से रिलेटेड नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए, जिसकी वजह से जो है वो थॉट्स, वो सबकॉन्शियस माइंड से वो थॉट बार बार हमें रिकॉल होता रहता है, बार बार मेमोरी की तरह हमारे दिमाग में आया जाता है। अब समझने की चीज ये है कि कैसे बन गए सबकॉन्शियस माइंड में उस नेगेटिव थॉट से रिलेटेड पैटर्न्स, वो कैसे बन गए। और इसका मतलब ये है कि अगर वहां पैटर्न्स हैं, तो अगर हम किसी भी तरीके से अपने उसमें बदलाव लाके, कुछ प्रैक्टिस करके अगर हम उस पैटर्न्स को हटा दें या उस पैटर्न्स पर को रिमूव करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, अगर वो पैटर्न्स रिमूव हो जाए तो फिर वो थॉट्स हमारे माइंड में बार बार रिकॉल नहीं होगा। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंटली नहीं आएगा। ठीक है, और हमें परेशान नहीं करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फिर हम ये भी समझ जाएंगे कि ये आखिर हो क्यों रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, आप जानते हैं मैंने कई वीडियोस में कई बार बताया कि हमारे माइंड के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, और एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और एक होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। देखिए, कॉन्शियस माइंड का क्या काम होता है। कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, कॉन्शियस माइंड ये काम करता है कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी नई चीजें सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई काम करना सीख रहे हैं, या कोई भी लर्निंग हम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप जो देख रहे हो वो कहाँ से देख रहे हो, अपने कॉन्शियस माइंड से देख रहे हो, सबकॉन्शियस से नहीं देख रहे हो। तो डे टू डे लाइफ में हम जो भी काम कर रहे होते हैं, है ना, वो हम कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, यानी उसमें हमारा कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व होता है जो भी हम करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉन्शियस माइंड से हम क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं। नई चीजें जो भी हम कर रहे हैं उनको हम सीखते हैं और सीखकर उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड का क्या काम होता है, सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स बने होते हैं वो होते हैं हमारी हैबिट होती है, वो हमारी हैबिट की वजह से बनते हैं, यानी हमारी आदत, यानी हमारी हैबिट। और हैबिट क्यों बनती है, आपको मैंने कई वीडियोस में बता दिया है कि रिपीटेशन कोज है क्या बनने का, हैबिट बनने का। आप किसी भी चीज को जब बार बार रिपीट करते हो तो वो ऑटोमेटिक आपकी हैबिट बन जाती है, और हैबिट बनने की वजह से उस हैबिट के जो पैटर्न्स हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम उस हैबिट की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते चले जाते हैं, वैसे वैसे ही वो पैटर्न्स और ज्यादा मजबूत होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब सबकॉन्शियस माइंड में जो भी पैटर्न्स बन रहे हैं, जो भी हैबिट बन रही है, वो एक्चुअली हम खुद ही बना रहे होते हैं। कैसे बना रहे होते हैं, रिपीटेशन से, बार बार किसी बात को, किसी एक्शन को बार बार रिपीट करके, है ना, इसलिए वो वहां जाके स्टोर हो जाते हैं। और जब कोई भी जब सबकॉन्शियस माइंड में उसके पैटर्न्स बन जाते हैं, तो एक्चुअली क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बन चुके हैं, इसलिए हमारे दिमाग में वो थॉट या वो बात बार बार सबकॉन्शियस माइंड से आ रही होती है, वहीं से आ रही होती है। इसीलिए हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए हमारा कॉन्शियस माइंड उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली आ रही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड का क्या काम होता है। देखिए, मान लीजिए कॉन्शियस माइंड से मैं कुछ सीखती हूँ,
कॉन्शियस माइंड से मैंने सीखा कि हाउ टू मेक ए वीडियो, हाँ वीडियो कैसे बनाते हैं। मान लीजिए मैंने देखा और मैंने सीखा कि हाउ टू मेक ए वीडियो, या कोई भी चीज मैंने सीखी कि ये कैसे बनाते। फॉर एग्जाम्पल मैंने ड्राइविंग सीखी, मैंने स्कूटी चलाना सीखा, अब मैंने कॉन्शियसली सीख लिया। अब सीखने के बाद क्या है ना, ये स्कूटी चलाना या ये स्कूटी चलाने की मेरी जो हैबिट है, ये हैबिट कब बनेगी, जब मैं बार बार स्कूटी चलाऊंगी, है ना, बार बार चलाऊंगी। जितनी बार चलाऊंगी उतनी बार मेरी हैबिट मजबूत होती चली जाएगी। इट मीन्स मेरे सबकॉन्शियस माइंड में उसकी पैटर्न्स बन जाएंगे स्कूटी चलाने के, है ना। तो फिर अब एक टाइम ऐसा आएगा जब शुरू में मैं स्कूटी चलाऊंगी तो मैं बहुत कॉन्शियसली चलाऊंगी, बड़ा ध्यान रखूंगी, अरे इधर ना टकरा जाऊं, अरे इधर ना कूद जाऊं, अरे इधर ना गिर जाऊं, अरे ये ना हो जाए, पूरा मतलब कोई मुझे पीछे से ऐसे कहेगा ना राशि, तो मैं कहूंगी चुप रहे, क्योंकि अभी मैं सब कॉन्शियसली नहीं चला रही हूँ, कॉन्शियसली इसको सीख रही हूँ, इसलिए मेरा पूरा ध्यान कहाँ है, वहां पे है। लेकिन आप ध्यान देना कि जिस दिन आप स्कूटी चलाना या कार चलाना बहुत अच्छे से सीख जाओगे, बहुत अच्छे से सीख जाओगे और बार बार चलाओगे, तो मैं गारंटी दे रही हूँ आप स्कूटी चलाते चलाते फोन पे बात भी कर लोगे, कार चलाते चलाते आप कुछ खा भी लोगे, कार चलाते चलाते आप गाने भी सुन लोगे, और बहुत से तो महानुभाव ऐसे भी होते हैं जो नींद भी ले लेते हैं। अब कार कौन चला रहा है, अब आपका सबकॉन्शियस माइंड कार चला रहा है। अब आप जो स्कूटी चला रहे हो वो सबकॉन्शियस, अब आपके हैबिट में आ गई वो चीज, है ना। कार चलाते चलाते आप अपनी वाइफ से झगड़ा भी कर लोगे, कार चलाते आप अपने बच्चों को भी डांट दोगे, है ना। अब चीजें मतलब सबकॉन्शियसली चल रही हैं आपकी, है ना, सबकॉन्शियसली चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अब कौन सी चीज हमारे सबकॉन्शियस में ठहरेगी और कौन सी नहीं ठहरेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस चीज की कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्कूटी चलाना सीख लिया, लेकिन अब सीखने के बाद मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, है ना, मैंने छोड़ दिया, मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, तो वो जो चीज है वो मेरे कहाँ चली जाएगी, वो मेरे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, है ना। क्योंकि मैं उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ, है ना, मैं उसको दोबारा से बार बार उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। तो जब मैं बार बार प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ तो वो जो हैबिट है या वो जो बात है, वो जो स्कूटी चलाने का पैटर्न है, वो कहाँ चले जाएगा, मेरे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और जो चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं उसको हमारा माइंड कभी भी रिकॉल नहीं कर पाता, वो हमारी मेमोरी नहीं बनती है, यानी वो हमें याद नहीं रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझसे पूछे या मैं आपसे पूछूं कि आपने आज से 1 महीने पहले शुक्रवार के दिन शाम को कौन सी सब्जी खाई थी, आपकी मम्मी ने कौन सी सब्जी बनाई थी, भिंडी बनाई थी, तोरी बनाई थी, लौकी बनाई थी, दाल बनाई थी, क्या बनाया था, तो आप नहीं बता पाओगे। और इतना 1 महीना तो छोड़ो, मैं तो 2-4 दिन पहले की भी नहीं बता पाऊंगी कि मैंने शाम को कौन सी सब्जी खाई थी, क्योंकि उसका हमने कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया। तो वो चीजें क्या है, अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। लेकिन जिस चीज को हम रिपीट करते हैं, रिपीटेशन, जिस चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ठहर जाती है। और जब अगर वो एक बार ठहर गई तो फिर वो बार बार हमारा माइंड उसको मेमोरी के रूप में रिकॉल करता रहता है। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल एक नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में बैठ गया कि मैं तो बर्बाद हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में, जो भी करता हूँ असफल हो जाता हूँ। अब ये थॉट को आप जितनी बार रिपीट करोगे अपने मन में, ये और गहरा होता चला जाएगा, जितना रिपीट करोगे और गहरा होता चलेगा। सपोज आप ये सोचते हो अपने बारे में, ये सोचते हो कि मैं पता नहीं मैं इस एग्जाम में पास होऊंगा नहीं होऊंगा, पता नहीं मैं फेल हो गया तो कहीं, या पता नहीं मैं इंटरव्यू में पास हुआ नहीं हुआ, पता नहीं मेरी जॉब लगेगी नहीं लगी, मैं तो शायद पता नहीं ये कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो पता नहीं कभी एंजाइटी से फ्री हो ही नहीं पाऊंगा, पता नहीं मेरे को तो डिप्रेशन हो गया, कब मैं तो शायद लगता है कभी ठीक हो ही नहीं पाऊंगा। अपने आप से, अपने मन से आप कितनी बार नेगेटिव कम्युनिकेशन करते हो, है ना। अगर जितनी बार आप जिस चीज के लिए जितनी बार अपने आप से, स्वयं से कम्युनिकेशन करोगे, नेगेटिव कम्युनिकेशन, और जितना ज्यादा करोगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएगा। जितनी बार आप अपने आप से कहोगे कि वो मेरे को ऐसे क्यों बोलता है, वो मेरे को ऐसा क्यों बोलता है, मेरे को ऐसा क्यों बोलता है, आप बार बार कह रहे हो, तो फिर आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग, आप सबकॉन्शियस माइंड अपने आप कहेगा कि वो मेरे लिए ऐसा क्यों सोचता है, वो मेरे लिए ऐसा क्यों सोचता है, वो मेरे लिए ऐसा क्यों सोचता है, मेरी सास मुझे परेशान करती रहती है, मेरी सास मुझे परेशान करती रहती है, मेरी ननद मुझे परेशान करती रहती है, मेरा बॉस मुझे परेशान करता रहता है, मेरा बॉस मुझे बहुत परेशान करता है, मेरा बॉस मुझे बहुत परेशान करता है, मेरा ये मुझे परेशान करता है, मेरा पति मुझे परेशान करता है। कुछ भी नेगेटिव कम्युनिकेशन अगर आप बार बार कर रहे हो, अपने आप से बार बार बोल रहे हो, एक आध बार बोलोगे चलेगा,
वो और नहीं इतना परेशान करे। लेकिन अगर आप बोले ही जा रहे हो, बार बार बोले जा रहे हो, बर्तन मांज रहे हो तो बोल रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो तो बोल रहे हो, काम में कर रहे हो तो बोल रहे हो, अपने आप से अंदर खुद ही नेगेटिव कम्युनिकेशन करे जा रहे हो, तो वो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और अगर एक बार वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो फिर तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला है, फिर तो वो चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है, फिर तो वो अपने आप आती है, आप थोड़ी करते हो, फिर वो अपने आप आती है। तो क्या करना है, जैसे आया था उसको चेंज करना है। कैसे आया था, रिपीटेशन से, बार बार रिपीट करने से आया था। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न क्यों बना था, रिपीट करने से बना था, यानी हैबिट, अभ्यास करा था आपने उसका, बार बार उसको रिपीट करा था। अब क्या करना है, उसको रिपीट करना बंद करना है, अवेयर हो जाना है, माइंडफुल हो जाना है। जैसे थॉट है उसको रिपीट करना थोड़ा सा बंद करो, थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आओ अपने अंदर, सेल्फ अवेयरनेस लेकर आओ, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। उस थॉट से अपने आप, अपने दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश करो। जब भी वो थॉट आए अपने आप को कहीं और बिजी कर लो, अपने माइंड को कहीं और बिजी कर लो, तो धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस कम हो जाएगी, है ना। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस कम हो जाएगी तो वो धीरे धीरे करके अपने आप ही आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और फिर वो आपको परेशान नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे फैमिली में किसी की डेथ हुई, अब मैं उनके फोटो देख रही हूँ, और अब मैं फोटो देख रही हूँ और रो रही हूँ, उनको देख देख के, फोटो देख देख के, मेमोरीज याद कर करके, बचपन की मेमोरीज, कैसे खेलते थे, कैसे कूदते थे, क्या करते थे, सब फोटो में स्टोर है। अब फोटो देख देख के मैं रो रही हूँ, तो मैं आज भी रो रही हूँ। अब यही चीज मैं शाम को फिर कर रही हूँ, फिर फोटो, फिर एल्बम निकाल रही हूँ, फिर चीजें देख रही हूँ, फिर रो रही हूँ। ठीक है, और मैं कल भी ये कर रही हूँ, परसों भी ये कर रही हूँ, नरसों भी ये कर रही हूँ, करे जा रही हूँ, 1 महीने तक मेरा यही पैटर्न चल रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फोटो भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे ही फोटो को इमेजिन करके ही रोना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मैंने अब इतना अभ्यास कर लिया, इतना उसका ज्यादा अभ्यास कर लिया। तो हमें कहीं ना कहीं अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं, सबसे पहले तो अपने आप से नेगेटिव कम्युनिकेशन करना बंद करो, वो अपने आप से नेगेटिव बात करो ही मत, क्योंकि जितना आप ज्यादा अपने आप से नेगेटिव बात करोगे वो उतनी ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाएगी, फिर वो अपने आप आएगी, और जब वो अपने आप आके आपको परेशान करेगी तो फिर आप बोलोगे कि हमारे दिमाग से थॉट निकलता ही नहीं है, नेगेटिव थॉट निकलते ही नहीं है। वो निकल इसलिए नहीं रहे क्योंकि आप उसकी बार बार खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हो। आप प्रैक्टिस करना बंद कर दो, रिपीट करना बंद कर दो। जब रिपीट करना बंद कर दोगे तो वो नेगेटिव थॉट्स कहाँ चला जाएगा, आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और अगर वो एक बार आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला गया फिर वो आपको रिकॉल नहीं आएगा, फिर आपको उसका वो जो नेगेटिव थॉट्स है वो आपके दिमाग में मेमोरी के रूप में नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं हम खुद ही किसी नेगेटिव थॉट्स को बार बार अपने आप से बोल रहे होते हैं, बार बार अपने आप को बता रहे होते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसी हूं, ये ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैं ये, मैं वो, तमाम तरह की जितनी नेगेटिव थॉट्स हैं हम खुद ही रिपीट कर रहे होते हैं। और अनजाने में, मैं इसे अनजानापन ही कहूंगी क्योंकि जानबूझ के तो कोई नहीं करता, अनजाने में हम खुद अपने ही दुश्मनों बन जाते हैं, हम अपने ही दिमाग को अपना ही दुश्मन बना लेते हैं। हमारा दिमाग बहुत अच्छा है अगर वो हमारे कंट्रोल में है तो, और हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है अगर हम उसके कंट्रोल में है तो। बात समझ में आई? इसीलिए महान ऋषि मुनियों ने क्या करा है, इतनी लंबी लंबी साधनाएं और इतनी तपस्या, और ये सब के पीछे बस एक ही था मकसद कि किसी तरीके से ये जो भेजा है ना, ये जो खुपड़ी है, ये हमारे कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि जिस दिन ये हमारे कंट्रोल में आ गया तो हमारी जिंदगी सुखी हो जाएगी। अभी क्या है ना, इसने हमें कंट्रोल कर रखा है, ये हमें नचा रहा है और हम नाच रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।